हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैव विविधता को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों के नामों को लिखें। इस प्रश्न में हमें जैव विविधता को जो है परिभाषित करना है, साथ ही साथ इसके प्रकारों के नाम भी लिखने हैं। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा जैव विविधता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैव विविधता की, तो यह क्या होता है, यह जो शब्द होता है, शब्द का प्रयोग जो है हम करते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवियों की विविधता के लिए जो है ये किया जाता है। उसके बाद जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन स्पीसीज साथ ही साथ परितंत्र में जो है ये कह सकते हैं परितंत्र को अपने में समाहित करता है। जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन, स्पीसीज तथा परितंत्र को अपने में समाहित करता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो यह जो है तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह होता है आनुवंशिक विविधता। उसके बाद दूसरा जो होता है यहाँ पे वो होता है स्पीसीज विविधता। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है पारिस्थितिक विविधता। ये क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें आनुवंशिक विविधता की, तो जो आनुवंशिक विविधता होते हैं मुख्य रूप से जो है गुणसूत्रों के ऊपर आधारित होते हैं। उसके बाद अगर हम स्पीसीज विविधता की बात करें तो इसे हम प्रजातीय जैव विविधता भी कह सकते हैं। तो यह जो होती है किसी विशेष समय में किसी विशेष स्थान पर दो से अधिक प्रजातियों में पाया जाने वाला जो है वही कहलाता है प्रजातीय जैव विविधता या स्पीसीज विविधता। उसके बाद यहाँ पर अगर हम तीसरे की बात करें पारिस्थितिक जैव विविधता की, तो यह जो है क्या होता है किसी विशेष जो है पारिस्थितिक तंत्र में, और कह सकते हैं किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में अगर जीवों में जो है विभिन्नता पाई जाती है, इसे ही पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। स्पीसीज विविधता में हम देखें क्या है, दो या दो से अधिक प्रजातियों में अगर विभिन्नता है तो उसे हम स्पीसीज विविधता कहते हैं। आनुवंशिक विविधता में हमने देखा यह जो है मुख्य रूप से गुणसूत्रों पर आधारित है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जैव विविधता क्या होती है और इसके प्रकार कौन से हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।